हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने प्रोग्राम बनाया था टू इंसर्ट एन एलिमेंट इन एन अरे। आज हम बनाएंगे टू डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम एन अरे। कि हमारे पास एक एग्जिस्टिंग एरे है, उसमें से कोई पर्टिकुलर एलिमेंट डिलीट करना। तो सपोज मेरे पास एक एरे है, मैं अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ एक बार। तो सपोज ये मेरे से पूछ रहा है एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन अरे। मैंने कहा से 5 एलिमेंट डाल देता हूँ। सपोज मेरे अरे में एलिमेंट डाल दिए 1 2 3 4 5। अब मुझे इसमें से कोई भी एलिमेंट डिलीट करना है। अब डिलीट हम दो तरीके से कर सकते हैं। या तो यूजर बता दे कि मुझे कौन सी पोजीशन का एलिमेंट डिलीट करना है। सपोज यूजर ने कहा कि मुझे थर्ड पोजीशन का एलिमेंट डिलीट करना है, तो मतलब हमारे इस एरे में से 3 डिलीट हो जाना चाहिए। दूसरा, वो बता सकता है कौन सा एलिमेंट डिलीट करना है। सपोज ने कहा 4, इसका मतलब 4 आपका किसी भी इंडेक्स पोजीशन पे हो, अगर वो आपके एरे में है तो वो डिलीट हो जाना चाहिए। अभी हम पोजीशन से कर रहे हैं पहले, फिर एलिमेंट से करेंगे। तो मैंने कहा मेरे को थर्ड पोजीशन का एलिमेंट डिलीट करना है। तो देखो 3 डिलीट, थर्ड पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है? 3। तो हमारा डिलीट होके क्या बन गया? अरे 1 2 4 एंड 5। अब देखो, अगर पोजीशन से डिलीट करना है, यूजर ने कहा थर्ड पोजीशन, तो थर्ड पोजीशन वाले एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा? फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स 0, सेकंड एलिमेंट का 1, और थर्ड पोजीशन वाले एलिमेंट का इंडेक्स क्या है? 2। इसका मतलब अगर यूजर ने कहा थर्ड पोजीशन, तो मेरा कौन सा इंडेक्स होगा? 2। यानी इंडेक्स जो डिलीट करना है वो होगा पोजीशन माइनस 1। अब मुझे 3 अगर डिलीट करना है, तो उसके आगे जितने भी एलिमेंट्स हैं सारों को एक एक लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ेगा। मतलब अगर मेरे को सेकंड इंडेक्स वाला एलिमेंट डिलीट करना है, तो इसकी जगह कौन सा आ जाएगा? 4 शिफ्ट होके आ जाएगा 3 की जगह, यानी A2 पे आ जाएगा A3 वाला एलिमेंट। सिमिलरली A3 पे आ जाएगा A4 वाला एलिमेंट। तो मैं अपने प्रोग्राम पे आता हूं। रीड और प्रिंट फंक्शन हमने पहले भी बना रखे हैं। तो पहले वही मैंने किया, यूजर से पूछा एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन अरे। वो हमने वैल्यू ले ली n में। फिर हमने उस एरे को रीड कराया, प्रिंट करा के देखा कि अरे ठीक प्रिंट हो गया नहीं हो गया। अभी हम फर्स्ट केस से कर रहे हैं एलिमेंट डिलीट, कि यूजर बताएगा पोजीशन ऑफ एलिमेंट टू बी डिलीटेड। तो जो उसने पोजीशन बनाई, हम किसी वेरिएबल में ले लेते हैं। से मैंने वेरिएबल ले लिया पोजीशन के लिए POS। अब डिलीट करने के लिए हम एक फंक्शन बना रहे हैं डेल। तो उसमें पास क्या करेंगे? एरे, क्योंकि फंक्शन के अंदर है तो एरे पास कर देते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पास कर देते हैं, और पोजीशन ऑफ एलिमेंट टू बी डिलीटेड। वो फंक्शन क्या करेगा? उस पोजीशन का एलिमेंट डिलीट करेगा। तो डिलीट करने के बाद एरे में एक एलिमेंट कम हो जाएगा। तो फिर जब हम एरे को प्रिंट करा के देखेंगे तो हमारी वैल्यूज कितनी बच जाएंगी? n-1। आई होप यहां तक समझ आ गया होगा। मेन फंक्शन हो गया। अब हम अपना डिलीट फंक्शन बनाते हैं। तो डिलीट फंक्शन के अंदर हमने 3 चीजें पास की थी, एरे, एन और पोजीशन। पोजीशन का मतलब इंडेक्स माइनस, उसका इंडेक्स क्या होगा? पोजीशन -1। तो वहां से एन तक के, मतलब लास्ट पोजीशन के सारे एलिमेंट एक एक लेफ्ट शिफ्ट करने हैं। तो मैंने एक लूप चलाया, कहां से? पोजीशन -1 से। कि यूजर ने कहा सेकंड पोजीशन का एलिमेंट डिलीट करना है, मतलब फर्स्ट इंडेक्स वाला एलिमेंट डिलीट करना है। तो मुझे A1 पे क्या वैल्यू लानी है? A2 वाली। A2 पे क्या लानी है? A3 वाली। A3 पे क्या लानी है? A4 वाली। तो मैंने लूप चलाया स्टार्टिंग फ्रॉम जहां से मुझे शिफ्टिंग स्टार्ट करनी है। तो वो क्या होगा? पोजीशन -1 लास्ट तक जाना है। तो अब आई की फर्स्ट टाइम वैल्यू क्या होगी? कि अगर मैं कहा कि मुझे सेकंड पोजीशन वाला एलिमेंट डिलीट करना है, सेकंड पोजीशन वाला मतलब फर्स्ट इंडेक्स वाला, तो ये क्या हो जाएगा? A1 पे आ जाएगा A2 वाला एलिमेंट, दोबारा लूप में जाएगा I2 हो जाएगा, तो A2 पे आ जाएगा A3 वाला एलिमेंट, अप टू लास्ट। यानी जोन से इंडेक्स पोजीशन का एलिमेंट डिलीट करना है, वहां से स्टार्ट करके आगे के सारे एलिमेंट मैंने एक एक लेफ्ट शिफ्ट कर दिया और मेरा डिलीट हो गया। अब हम एलिमेंट को डिलीट करने की कोशिश करते हैं कि सर एलिमेंट बताएं। तो मैं क्या कर देता हूं यहां पे, एंटर एलिमेंट टू बी डिलीटेड। तो यूजर ने क्या बताया कौन सा एलिमेंट मुझे डिलीट करना। और फंक्शन दूसरा बना लेता हूं, एक मैंने बना लिया डिलीट EL। पास क्या कर देता हूं? एरे n और एलिमेंट टू बी
डिलीटेड। अब मुझे पहले अरे में वो एलिमेंट सर्च करना पड़ेगा। तो मैंने ये फंक्शन बनाया, तो जैसे लीनियर सर्च करते थे 0 to n लूप चलाया, चेक किया अगर उस इंडेक्स पोजीशन पे इक्वल टू का एलिमेंट है, मतलब मान लो मैंने एलिमेंट डिलीट करने को कहा 1, फर्स्ट इंडेक्स पे ही मिल गया, 0th इंडेक्स पे ही मिल गया, तो मुझे उसके आगे के सारे एलिमेंट एक एक लेफ्ट शिफ्ट करने। ठीक है, A0 वाला एलिमेंट डिलीट करना है तो A0 से आगे के सारे एलिमेंट ए लेफ्ट शिफ्ट करने हैं। तो हमने फिर लूप चलाया, क्योंकि मल्टीपल एलिमेंट शिफ्ट करने हैं, तो कहां से शिफ्ट करने हैं, जहां जिस इंडेक्स पोजीशन पे हमारा एलिमेंट मिला अप टू लास्ट। तो हर इंडेक्स पोजीशन पे क्या आ जाएगा, उससे अगले वाला एलिमेंट। अगर वो एलिमेंट अरे में है ही नहीं तो ये फॉर लूप कभी ना कभी खत्म होगा। ठीक है, यहां पे कर देता हूं रिटर्न। अगर एलिमेंट मिल गया तो डिलीट हो चुका है, तो मुझे आगे फंक्शन नहीं चलाना। और अगर लूप कंप्लीट हुआ मतलब एलिमेंट कहीं मिला ही नहीं, तो मैसेज आ जाएगा एलिमेंट नॉट फाउंड। तो पहले हमें एलिमेंट सर्च करना था, तो हमने 0 to n लूप चलाया, हर एलिमेंट से कंपेयर करते जा रहे हैं, या तो एलिमेंट अरे के वैल्यू के इक्वल होगा या नहीं होगा। नहीं होगा तो अब ये नहीं कह सकते एलिमेंट नॉट फाउंड, क्योंकि हो सकता है सेकंड पोजीशन पे हो या थर्ड पोजीशन पे हो। तो हमने एल्स में अभी कुछ नहीं लिखा। हाँ, अगर लूप खत्म हो गया मतलब कहीं भी एलिमेंट नहीं मिला, तो मैसेज प्रिंट करा देंगे एलिमेंट नॉट फाउंड। एलिमेंट मिल जाता है, सपोज वो मिला एट इंडेक्स पोजीशन 0, तो हमें 0 पे कौन सा एलिमेंट लाना है, फर्स्ट इंडेक्स वाला। फर्स्ट पे कौन सा लाना है, सेकंड इंडेक्स वाला। सेकंड पे कौन सा लाना है, थर्ड इंडेक्स वाला। तो हमने जिस इंडेक्स पोजीशन में मिला वहां से लूप चलाया अप टू लास्ट, और उसमें कौन सी वैल्यू आ गई उससे नेक्स्ट। एक बार प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं ठीक चल रहा नहीं चल रहा। तो मैंने कहा मेरा एलिमेंट है 5 एलिमेंट्स का, वैल्यू डाली 1 2 3 4 5। तो हमारे एरे में एलिमेंट्स क्या है, 1 2 5। कौन सा डिलीट करना है, मैंने कहा 1 डिलीट करना है, तो एलिमेंट क्या बच गए, 2 3 4 5। दोबारा रन करके देख लेता हूँ और केसेस के लिए भी। तो हमारे पास एरे में 5 एलिमेंट्स हैं, हमने कहा लास्ट वाला एलिमेंट 5 डिलीट करना है, देखो डिलीट हो गया। और रन करके देखते हैं, बीच का भी एलिमेंट। जब भी आप प्रोग्राम को टेस्ट करो तो सभी केस लेके देख लो, एलिमेंट फर्स्ट पोजीशन वाला, लास्ट पोजीशन वाला, इन बिटवीन वाला, और एलिमेंट है ही नहीं जो वाला। तो मैंने कहा मुझे एलिमेंट डिलीट करना है, वो है ही नहीं, तो अभी ये डिलीट तो नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि हमने एरे में n-1 वैल्यू प्रिंट कराई है, इसलिए वो लास्ट वैल्यू प्रिंट नहीं हुई। अब इस प्रोग्राम को और इम्प्रूव करेंगे, अभी आप नोट डाउन मत करना। तो मैं एक बार दोबारा डिलीट करने चलाता हूँ, 1 2 3 4 5 एलिमेंट से मैंने कहा मुझे 3 डिलीट करना है, देखो 3 डिलीट हो गया। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि अगर एलिमेंट नहीं मिला तो हमें क्या पता कि वो मिला या नहीं मिला। तो हम क्या करते हैं, फंक्शन को आपने दो तरीके से कॉल कराना सीखा होगा, बाय वैल्यू बाय रेफरेंस। तो मैं अब एन क्योंकि यहाँ का लोकल वेरिएबल है, वो फंक्शन इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता, तो मैं उसका एड्रेस पास कर देता हूं। समझ आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो जब हम पॉइंटर्स करेंगे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो हमने पास क्या किया, एन का एड्रेस। तो जब हमने वेरिएबल बनाया, सपोज एन को मेमोरी एलोकेट हुई एट एड्रेस 100, तो हमने एन लिखते हैं मतलब एन की वैल्यू, एन का एड्रेस लिखते हैं मतलब मेमोरी लोकेशन में उसका कौन सा एड्रेस है। अब मेरे पास फंक्शन में एन की वैल्यू नहीं आ रही, उसका एड्रेस आ रहा है। तो एड्रेस स्टोर करने के लिए हम क्या लेते हैं, पॉइंटर वेरिएबल। यानी यहां जो एन वेरिएबल बना कंफ्यूजन करता है, तो मैं इसको पीटीआर ले लेता हूं। तो ये पीटीआर में क्या आया, एन का एड्रेस। ठीक है जी यहां तक। अब यहां पे क्योंकि हमें एन की वैल्यू चाहिए, तो वहां ले लेते हैं स्टार ऑफ पीटीआर। स्टार ऑफ पीटीआर मतलब पीटीआर में जिसका एड्रेस है उसकी वैल्यू, वो एन में आ गई। ठीक है जी। अब अगर एलिमेंट डिलीट हो जाता है तो हमें एन की वैल्यू को एक रिड्यूस करना है। ठीक है, यानी यहां कर देते हैं, एन वेरिएबल के बिना भी कर सकते हैं, तो मैं एन वेरिएबल हटा देता हूं। तो हमें क्या करना है, पीटीआर के एड्रेस पे जो वैल्यू है, पीटीआर क्या स्टोर कर रहा है, एन वेरिएबल का एड्रेस। एन का एड्रेस 100 था, तो पीटीआर में वैल्यू क्या है, 100। अब मुझे उस एड्रेस पे जो वैल्यू है वो हम कैसे एक्सेस करते हैं, स्टार पीटीआर। इस वैल्यू को एक कम कर देते हैं, क्योंकि एलिमेंट डिलीट हो गया तो एन की वैल्यू को कम करना है।
यानी पीटीआर जिसको पॉइंट कर रहा है, जिसका एड्रेस स्टोर कर रहा है, उसकी वैल्यू को हमने कम कर दिया। एन यानी वो एन वेरिएबल था इनडायरेक्टली, तो एन की वैल्यू पहले 5 थी, अब 4 हो गई। 4 वहां पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो गई। तो मैं यहाँ जब प्रिंट कराऊंगा एरे, क्योंकि एन की वैल्यू डिक्रीमेंट हो चुकी है, तो यह -1 करने की जरूरत नहीं है। अब मैं एक बार प्रोग्राम को दोबारा रन करता हूं। तो यहाँ एन की जगह चलो एन वेरिएबल ऐसे ले लेते हैं, इंटीजर एन इज इक्वल टू स्टार पीटीआर। क्योंकि हम एन वेरिएबल को यूज कर रहे हैं, तो एन वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया। एलिमेंट्स लिए 1 2 3 4 5। अब सपोज मैं अपना ऐसा एलिमेंट डालता हूं जो डिलीट नहीं हो सकता, नहीं वो है ही नहीं, तो देखो हमारा एरे उतने का उतना रहेगा। अगर मैं एलिमेंट ऐसा डालता, मैंने प्रोग्राम सेव नहीं किया था तो ये लाइन उड़ गई। एक बार प्रोग्राम को सेव कर लेता हूं। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, प्रोग्राम में थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा था तो उसको ठीक करते हैं। तो हमने क्या करा, यूजर जब एलिमेंट से डिलीट करेगा तो हमने एन का एड्रेस पास किया। इसका मतलब मेमोरी में कहीं एन वेरिएबल क्रिएट होगा, उसका एड्रेस पास किया। से एड्रेस था 100, वो हमारे पास फंक्शन में आ गया पीटीआर वेरिएबल। तो पीटीआर की वैल्यू क्या हो गई, एन का एड्रेस यानी 100। या फंक्शन में क्योंकि लूप में हम एन यूज कर रहे हैं, तो हमने कर दिया एन इज इक्वल टू स्टार पीटीआर। स्टार पीटीआर मतलब पीटीआर में जिसका एड्रेस है उसकी वैल्यू 100 की। पीटीआर में एड्रेस क्या 100, उसकी वैल्यू यानी एन की वैल्यू। तो हमने लूप चलाया, अगर एलिमेंट मिल जाता है तो रिमेनिंग एलिमेंट शिफ्ट कर दिए। उसके बाद एन की वैल्यू को हम डिक्रीमेंट करेंगे। पहले मैंने ये लूप में लिख दी थी गलती से, तो अब मैंने इसको लूप के बाहर कर दिया। स्टार पीटीआर इक्वल टू स्टार पीटीआर -1 का मतलब पीटीआर जिसको पॉइंट कर रहा है वो किसको पॉइंट कर रहा है, एन को। एन की वैल्यू को हमने डिक्रीमेंट कर दिया बाय 1। यानी अगर एलिमेंट डिलीट हो गया, पहले 5 एलिमेंट से अब बच जाएंगे 4। आगे चलाने की जरूरत नहीं है, तो हमने फंक्शन को खत्म कर दिया। अगर दोबारा लूप में जाएगा, अगर एलिमेंट मैच नहीं हुआ, इफ कंडीशन फॉल्स होगी, अगर इफ कंडीशन ट्रू है तो रिटर्न से वो फंक्शन से बाहर निकल जाएगा, नहीं तो लूप में वापस जाएगा, यानी नेक्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करेगा एंड सो ऑन टिल लास्ट। कहीं भी नहीं मिला तो मतलब एलिमेंट एरे में नहीं है, तो एन की वैल्यू डिक्रीमेंट नहीं होगी। यानी 5 थी तो 5 ही रहेगी। अब मैं इस प्रोग्राम को करता हूं रन। मैंने एरे में एलिमेंट ले लिए, सपोज 7, 1 2 3 4 5 6 7। एरे में क्या है 1 2 7। मुझे एलिमेंट डिलीट करना है 8, नहीं है, देखो मैसेज आ गया एलिमेंट नॉट फाउंड, और एरे वही का वही रहेगा। अगर मैं कोई ऐसी वैल्यू डिलीट करता जो एरे में, एरे 6 एलिमेंट का ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6। मैंने एलिमेंट डिलीट किया 1, तो एन की वैल्यू एक डिक्रीमेंट हो गई, तो एरे क्या रह गया 2 3 4 5 6। और एक बार रन करके देख लेते हैं किसी और वैल्यूज के साथ। हमने 5 एलिमेंट्स का एरे लिया, 2 4 6 8 10। एलिमेंट डिलीट करना है 6, देखो 6 डिलीट हो गया। तो अगर आप नोट करना चाहो तो मैं एक बार इस प्रोग्राम को यहां से कॉपी कर लेता हूं अपना, क्योंकि यहाँ फॉन्ट आपको छोटा दिख रहा होगा। नोटपैड खोल देता हूं और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। अभी तक कॉपी हुआ नहीं। मेरी फाइल सेव कहाँ है, तो मेरा ये प्रोग्राम है। थोड़ा सा फॉन्ट इसका बढ़ा देता हूं मैं, तो अब आप इसको आराम से नोट कर सकते हो। ये प्रिंट फंक्शन हो गया। ये आपका है फंक्शन कि अगर आपको एलिमेंट डिलीट करना हो बाय पोजीशन,
और ये फंक्शन है अगर आपको एलिमेंट डिलीट करना है बाय वैल्यू। ये फंक्शन है आपका टू डिलीट एन एलिमेंट बाय इट्स वैल्यू। अब नोट कर लीजिए। और ये लास्ट में हमारा मेन फंक्शन। ये हमारा मेन फंक्शन।